हेलो एवरीवन। मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर से रहने वाला है। देखिए, ये जो सेशन है ये आपकी किसी भी हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन अब जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है हरियाणा पुलिस का, उसके रिगार्डिंग मैं स्पेशली इसको जो है प्रिपेयर कर रहा हूँ। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम जितने भी प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे उनको विद एक्सप्लेनेशन जो है सोल्व करेंगे। क्योंकि आपको भी पता होगा कि हरियाणा जो है लगभग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको बार बार रिपीट करता रहता है। तो अपन कोशिश करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर आज तक आए हैं वो सभी के सभी कवर कर लें। साथ ही साथ जितनी भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे जो है अपन इसके अंदर कर लेंगे। अभी जितने भी एग्ज़ाम में आए हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। साथ ही जितनी भी एचएसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उन सभी को अपन करेंगे। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरे को सुनते रहना है और साथ ही साथ आपको एक कॉपी और एक पेन को ले लेना है ताकि आप जितने भी मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताता जाऊँ। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ अपन 10-20 क्वेश्चन जो है या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो आप साथ के साथ लिखते रहना, या फिर आप आपकी मेमोरी में सेव करना चाहते हो तो वहाँ भी सेव कर सकते हो, ठीक है। जैसा भी आप करना चाहते हो वैसा, लेकिन मैं तो यही प्रेफर करूँगा आपको कि आप एक कॉपी और पेन रखना। जितने भी मैं क्वेश्चन साथ के साथ कराता जाऊँ वो आप साथ के साथ करते चलना। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय भंडार माध्यम हेतु एक उदाहरण है। देखिए, इसने पूछ रखा है मैग्नेटिक जो मेमोरी है वो किसका उदाहरण है। देखिए, मैं बता देता हूँ मेमोरी क्या होती है। जब कंप्यूटर अपना काम करता है तो उसको एक स्टोरेज करने के लिए एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो होती है आपकी मेमोरी। अब मेमोरी कंप्यूटर के पास वो 3 प्रकार की होती है। मैं आपको पूरा ही मेमोरी के बारे में बता देता हूँ। मेमोरी के बारे में बता देता हूँ। मेमोरी होती क्या है? मेमोरी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है उसके पास खुद की इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी। इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी आईपीएम लिख देता हूँ मैं इसको। दूसरी होती है प्राइमरी मेमोरी और तीसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये 3 प्रकार की मेमोरी जो हैं आपके कंप्यूटर के अंदर पाई जाती हैं। इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी वो मेमोरी होती है जब हम किसी भी किसी भी डेटा को सोल्व कर रहे होते हैं तो उस टाइम प्रोसेसिंग में जो मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है उसको जो है अपन इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी बोलते हैं। इसके अंदर 2 चीज़ आती हैं, एक तो आपका ट्रांजिस्टर और दूसरा आपका कैश मेमोरी। 2 प्रकार की मेमोरी हैं जो सबसे फास्ट मेमोरी कहलाती हैं, ट्रांजिस्टर और कैश मेमोरी। देखिए, आपका सीपीयू जो है वो ट्रांजिस्टर से मिलकर ही बना होता है। और दूसरी होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? आपकी और रोम रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ये जो 2 हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी होती हैं। और जितनी भी एक्सटर्नल बाहर से जो मेमोरी लगती हैं उनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, नॉर्मली अपन किसी भी बुक्स के अंदर प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही ट्रांजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी को पढ़ लेते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अनुसार अपन जो है वो 3 मेमोरी को डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोसेसिंग मेमोरी, तो ये प्रोसेसिंग मेमोरी होती है, फास्ट मेमोरी होती है। तो इसने क्या पूछ रखा है, चुंबकीय भंडारण मेमोरी कौन सी है। देखिए, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है उनके अंदर आती है आपकी हार्ड डिस्क, आपकी फ्लॉपी डिस्क, आपका पेन ड्राइव, आपकी सीडी डीवीडी। ये जितनी भी आपकी हैं ये सभी की सभी आपकी जो हैं ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती हैं। इनके अंदर जो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और पेन ड्राइव ये जो हैं ये आपकी मैग्नेटिक मेमोरी कहलाती हैं। और सीडी डीवीडी जो हैं ये आपकी ऑप्टिकल मेमोरी कहलाती हैं। हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है, तो इसका तो आपको पता चल ही गया होगा। हार्ड डिस्क जो है आपकी ऑप्टिकल मेमोरी है। हार्ड डिस्क के साथ आप इसको फ्लॉपी डिस्क भी जो है ऑप्टिकल जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है वो भी आपकी मैग्नेटिक जो होती है मेमोरी होती है। ये इसका जो आंसर जो रहेगा वो हार्ड डिस्क रहेगा। वैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैं बता सकता हूँ आपको। आपसे पूछ सकता है फ्लॉपी डिस्क जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये जो है आपकी ये भी आपकी मैग्नेटिक मेमोरी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सीडी और डीवीडी। ये सीडी और डीवीडी जो होती है ये आपकी किस प्रकार की मेमोरी है, तो आप आंसर कर सकते हो ये जो है आपकी ऑप्टिकल मेमोरी है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपसे मेमोरी से क्वेश्चन पूछ सकता है हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क या ये जो सीडी डीवीडी पेन ड्राइव ये किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी होती है द्वितीय मेमोरी, या फिर इनको अपन जो होते हैं एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। सहायक जो आपकी मेमोरी होती हैं वो बोलते हैं, ये बाहर से आपको सहायता देती हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ
एक मेमोरी की हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब कौन कितना फास्ट होता है। देखिए सबसे पहले सीपीयू के साथ लगे होते हैं आपका ट्रांजिस्टर, सबसे पहली मेमोरी कहती हैं। मेमोरी में सबसे पहला स्थान जो होता है वो ट्रांजिस्टर का होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, पहला स्थान किसका होता है, ट्रांजिस्टर का होता है। सबसे फास्ट मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी है। प्रोसेसिंग की जो रफ्तार जो है वो सबसे तेज़ होती है। दूसरे नंबर पे आपकी आती है कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी। ये भी सेम है, ये भी जो है फास्ट मेमोरी होती है। कैश मेमोरी जो है वो आपके सीपीयू और आपके जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी का मतलब मेन मेमोरी जो होती है आपकी होती है रैम एंड रोम, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड एंड मेमोरी, ये दो होती हैं आपकी मेन मेमोरी होती है। इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करती है कौन, आपकी कैश मेमोरी। ये फास्ट मेमोरी है, जैसे अपन को किसी भी, ये क्या करती है आपकी वेटिंग को ख़त्म करती है। ये क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी मेमोरी प्रोसेसिंग के दौरान वेटिंग को कम करती है। तो देखिए ये मेमोरी ये जो होती है इसके अंदर स्टोरेज तो कम होती है, लेकिन ये जो है सबसे फास्ट होती है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। अगर अपन मेन मेमोरी से किसी डाटा को उठा के लाते हैं तो उसके अंदर थोड़ी समय की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कैश मेमोरी क्या करती है, उस समय को कम कर देती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कैश मेमोरी जो होती है वो आपकी वेटिंग को कम करती है। या फिर कैश मेमोरी से ये पूछा जा सकता है कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में इंटरमीडिएट का काम कौन करती है। तो ये दो क्वेश्चन आपकी कैश मेमोरी से। यहाँ से ट्रांजिस्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट मेमोरी या फिर मेमोरी हायरार्की में पहला स्थान किसका है, तो आपके ट्रांजिस्टर का है। और दूसरा ये क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो ये दोनों मेमोरी जो है ये बहुत ही फास्ट मेमोरी, स्टोरेज इनकी कम होती है। ठीक है, जैसे जैसे देखिए एक चीज़ याद रखना मेमोरी की कंसेप्ट में, जैसे जैसे आपकी स्टोरेज ज़्यादा होती जाएगी, अगर किसी भी डिवाइस की स्टोरेज करने की क्षमता ज़्यादा है तो आपकी जो स्पीड जो होगी, प्रोसेसिंग स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमेशा ये बात याद रखना। जैसे कि मैं बताता हूँ ट्रांजिस्टर की स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन स्टोरेज मेमोरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। सेम दूसरी तरफ आ जाओ, आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क जो होती है उसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसकी स्पीड वैसी ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कंसेप्ट भी आप याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको जितनी भी मेमोरी के बारे में बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। फिर अगर आपको फिर देखना है तो मैं फिर बता देता हूँ। तीन प्रकार की मेमोरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं हम। एक तो आपकी होती है प्रोसेसिंग मेमोरी, प्रोसेसिंग के दौरान जो मेमोरी यूज आती है उसको प्रोसेसिंग मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, और तीसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्रोसेसिंग में आपका ट्रांजिस्टर आता है और कैश मेमोरी आती है। कौन सी मेमोरी आती है, कैश मेमोरी आती है। मेन मेमोरी में आपकी रैम एंड रोम आती है। मैंने आपको बता दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक जो है आपकी अस्थायी मेमोरी है। और दूसरी तरफ है रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी स्थायी मेमोरी है। दूसरी तरफ सेकेंडरी मेमोरी में जितनी भी मेमोरी बाहर से लगती है, जैसे कि हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, आपकी फ्लॉपी डिस्क है, डीवीडी है, सीडी है, सभी की कैसी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च गति की स्टैटिक रैम से बना एक विशेष उच्च गति मेमोरी क्या है। ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी बताया है कि हाई जो आपकी स्पीड मेमोरी है जो है वो आपकी ट्रांजिस्टर और कैश मेमोरी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हाई स्पीड मेमोरी कौन कौन सी है, एक ट्रांजिस्टर और एक आपकी कैश। तो इसका आंसर तो आ जाएगा आपका कैश मेमोरी। ठीक है, अब इसने क्या दे रखा है आपको, स्टैटिक रैम दे रखी है। देखिए रैम जो होती है ना, मैं ये भी क्वेश्चन आपको बता ही देता हूँ, क्वेश्चन आ जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो एक जो आपकी अस्थायी मेमोरी है। ये बात याद रखना, रैम एक अस्थायी मेमोरी है जिसकी दो प्रकार होती हैं। एक तो डायनेमिक रैम जिसको DRAM बोलते हैं, और एक होती है स्टैटिक रैम जिसको SRAM बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप होती है। डायनेमिक वो होती है जो क्या हो जाती है, रिफ्रेश, जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, और स्टैटिक वो होती है जिसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कौन सी रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, कौन सी रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखना इसके अंदर और दे रखे हैं, मैं उनको बता देता हूँ। रैम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम। रोम से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं मैंने बता दिया है। रोम जो है एक स्थायी मेमोरी है, पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये केवल रीड करने के लिए होती है। किसके लिए होती है, रीड करने के लिए होती है। या फिर मैं कह सकता हूँ किसी भी डेटा को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो रोम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन रोम से पूछा जा सकता है कि रोम जो होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो रोम जो होती हैं वो आपकी मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है आपकी पी रोम,
सॉरी, एक तो होती है आपकी पी रोम होती है बेटा प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद होती है ई पी आर ओ एम होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद होती है ई पी आर ए एम, ये होती है इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये आपके जो थे आपके रोम के टाइप थे। रैम के दो ये टाइप होते हैं, डी रैम और एस रैम। क्लियर भाई। और आपको अगर अच्छे से मेमोरी को करना है तो मैं एक वीडियो मेमोरी से रिलेटेड आपको डाल चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर एक आप मेमोरी का आपको टॉपिक मिलेगा, वहाँ से आप पूरी की पूरी मेमोरी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, एक सामान्य उद्देश्य वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटा को सारणीबद्ध रूप से बनाने और संग्रहित करने में यूज किया जाता है। देखिए इसके अंदर आप कंफ्यूज मत होना। देखिए इसका आंसर तो इसने लगा रखा है स्प्रेडशीट, लेकिन मैं बताता हूँ आपका स्प्रेडशीट होता क्या है। जो चीज़ डेटा को जो चीज़ किसमें टेबुलर, एक होता है टेबुलर फॉर्म, जो चीज़ टेबुलर फॉर्म में स्टोर करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जो टेबुलर फॉर्म में स्टोर करती है, टेबुलर फॉर्म में स्टोर करती है उसको अपन बोलते हैं स्प्रेडशीट। उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब होता है किसी भी डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करना। एक होता है आपका DBMS। देखिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल में बार बार क्वेश्चन पूछे गए थे DBMS से। मैं बता देता हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये क्या करता है, ये आपके डेटा को इंसर्ट करता है किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। किसके अंदर, ये आपके डेटाबेस में इंसर्ट करता है। अब डेटाबेस होता क्या है, ये होता रो और कॉलम। रो और कॉलम की एक टेबल होती है जिसके अंदर क्या लगा होता है, डेटा जो होता है वो अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको डेटाबेस का बिल्कुल पूरा का पूरा टॉपिक आपको अलग से करवाऊंगा। बस यहाँ पर आप ये बात याद रखना, स्प्रेडशीट जो होती है उसमें टेबुलर, जो आपका टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है, और डेटाबेस जो होता है वो उसके अंदर आपको जो है रो और कॉलम के अंदर क्या स्टोर किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा डेटाबेस के लिए, DBMS के ऊपर जो अपने लेक्चर चले हुए हैं उनके अंदर मैं जो है इसको लेके आऊँगा। ठीक है, उसके बाद एक देखना इसके अंदर देखिए वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के बारे में जान लेते हैं। डी ऑप्शन जो है वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेस क्या होती है, जो आपकी एडिटिंग, जो आपकी टेक्स्ट की एडिटिंग करती है ना बेटा, टेक्स्ट की एडिटिंग करने वाली जो होती है वो होता है आपका वर्ड प्रोसेसर। अगर क्वेश्चन पूछे कि वो एप्लीकेशन जो टेक्स्ट की एडिटिंग करती है उसको क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। उसके बाद एक और दे रखा है इसके नाम प्रेजेंटेशन टूल। प्रेजेंटेशन टूल होता है वो होता है जो स्लाइड शो में, जो आपको किसमें, स्लाइड शो में डेटा को रिप्रेजेंट करे। जो स्लाइड शो में रिप्रेजेंट करे उसको अपन क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन टूल कहेंगे, जिसको PPT बोलते हैं। जो वर्ड फॉर्म मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में ले उसको वर्ड प्रेजेंटेशन बोलेंगे, और जो ट्यूबुलर फॉर्म में लाए उसको स्प्रेडशीट बोलेंगे। तो ये जो थे आपके चारों के चारों थे। मैं फिर बता देता हूँ, ट्यूबुलर फॉर्म में लेंगे डेटा को तो आपकी स्प्रेडशीट होगी। अगर आप टेक्स्ट की फॉर्म में अरेंज करोगे तो आपकी क्या होगी, वो वर्ड प्रोसेसर होगा। अगर आप उसी को PPT प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के रूप में अरेंज करोगे तो वो क्या होगी, प्रेजेंटेशन टूल होगी। BDMS को अपन अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली। देखिए वह कंप्यूटर जो सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे बड़ा होता है। देखिए इन कंप्यूटर्स के बारे में बता देता हूँ मैं, टाइप जो है कंप्यूटर टाइप के बारे में। वैसे सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर जो होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है, ये बात आप सभी को पता ही है। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इसके बारे में पहले तो सुपर जो कंप्यूटर है उसके बारे में जानते हैं। सुपर का मतलब सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे पहले तो हाईएस्ट स्पीड, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड, इसकी स्पीड जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो होते हैं। अब देखिए सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, इतिहास के बारे में। 1976 में USA की एक कंपनी थी जिसका नाम था करे रिसर्च। क्या नाम था, करे रिसर्च। करे रिसर्च की एक कंपनी जो थी उसने एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था करे 1, जो दो था पहला सुपर कंप्यूटर था। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था वो कौन सा था, करे 1 था। ये पूरा का पूरा याद रखना। सबसे तेज़ कंप्यूटर होते हैं। 1976 में US की कंपनी करे रिसर्च ने बनाया है, नाम है करे 1, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है।
उसके बाद मैं बात करता हूँ, भारत ने भी सुपर कंप्यूटर का आविष्कार कर रखा है और बहुत से सुपर कंप्यूटर जो हैं भारत के पास भी हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ भारत का पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था आपका परम। परम जो था सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका निर्माण सीडैक कंपनी, इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है सीडैक, उसने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछे सबसे पहला कंप्यूटर तो आपका सिद्धार्थ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम था। अब सुपर कंप्यूटर से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट है, लेकिन अब सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, अगर वर्ल्ड में सबसे तेज पूछे, वर्ल्ड का पूछे, तो अब जापान का फुगाकू है। कौन है, जापान का फुगाकू जो है वो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। लेकिन ये ऑप्शन में आपको ना मिले तो यूएसए का ब्लू जीन कंप्यूटर है, जिसका निर्माण आईबीएम कंपनी ने किया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है उसने किया था। ये जो ब्लू जीन जो कंप्यूटर है, इसने शतरंज के विश्व चैंपियन को हरा दिया था। इसने 1 सेकंड में लगभग 20,000 करोड़ चाल जो है 1 सेकंड में सोच दी थी, इसलिए ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। लेकिन अब हाल ही में जापान ने फुगाकू का निर्माण कर लिया है। अगर इंडिया का पूछे, इंडिया का सबसे फास्ट या सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इंडिया का सबसे सुपर कंप्यूटर एक्का है। कौन सा है, एक्का। टाटा ग्रुप ने इसका निर्माण किया था। टाटा ग्रुप ने किसका निर्माण किया था, एक्का का निर्माण किया था। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में बता दिए हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपन मेन फ्रेम और अपने मिनी कंप्यूटर के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर सेम जैसा आपका सुपर कंप्यूटर होता है वैसा ही बड़े आकार का मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, जो बहुत से कंप्यूटर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये बहुत बड़े बड़े जो आपके जितनी भी, जैसे कि बैंकिंग है, रेलवे है, या फिर बड़े बड़े कॉलेज हैं, उन सभी के कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने के लिए एक बड़े आकार का कंप्यूटर लगाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज किसकी होती है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज। देखिए, सबसे तेज तो आपका सुपर कंप्यूटर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टोरेज जो होती है वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर में होती है। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर स्टोरेज ज़्यादा होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए सुपर कंप्यूटर में ज़्यादा स्टोरेज नहीं दी जाती। तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज जो होती है वो आपके मेन फ्रेम जो कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर पाई जाती है, ये आप याद रखना। उसके बाद मैं एक मैक्रो कंप्यूटर के बारे में और बता देता हूँ। देखिए, एक कंप्यूटर होता है बेटा आपका माइक्रो कंप्यूटर। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर का मैं इतिहास बताता हूँ। 1971 के अंदर इंटेल की एक कंपनी है, इंटेल कंपनी है, उसने माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण कर दिया था। किसका निर्माण कर दिया था, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण कर दिया था। जैसे ही इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया, उसके बाद क्या हुआ, जो कंप्यूटर जगत के अंदर क्या आ गई, एक क्रांति आ गई। कहने का मतलब पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, कंप्यूटर्स को एक चिप के ऊपर ले लिया गया। मतलब चिप के ऊपर क्या कर लिया गया, सभी जो इंस्ट्रूमेंट है उनको क्या कर दिया गया, अरेंज कर दिया गया। अब कंप्यूटर जो है वो कहने लगे कंप्यूटर ऑन चिप। कहने का मतलब चिप के ऊपर कंप्यूटर जो होंगे वो आपके कैसे कंप्यूटर कहलाएंगे, आपके माइक्रो कंप्यूटर कहलाएंगे। और इसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सीपीयू के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर्स में, तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आज अपन ने देखेंगे बहुत डिजिटल कंप्यूटर हैं जो बहुत ही छोटे आकार के हैं, लेकिन उनके अंदर किसका प्रयोग, एक चिप के अंदर सभी चीज़ों को क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है। तो ये बात याद रखना, माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं। इनको पीसी भी बोलते हैं, पर्सनल यूज के लिए पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। इनमें आपके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पाम टॉप, घर में यूज किए जाने वाले पीसी, सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड, मैंने बहुत से फैक्ट आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, निजी कंप्यूटर को खालिस्तान भी कहते हैं। देखिए, निजी कंप्यूटर अभी मैंने आपको बता दिया है, पीसी कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल दे दिया है। जो निजी कंप्यूटर जो होते हैं, जिनको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, वो आपके कौन से कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं।
कंप्यूटर ऑन चिप होते हैं, कंप्यूटर ऑन चिप होते हैं। बिल्कुल अपन किसी एक जगह से दूसरी जगह पर इन कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अपन ने जान लिया है। मिनी कंप्यूटर के बारे में, मिनी कंप्यूटर के बारे में आपने नहीं जाना तो इसके बारे में एक बात बता देता हूँ। केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा मिनी कंप्यूटर से। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? एक तो पूछा जाता है मध्यम आकार का कंप्यूटर कौन सा है, मध्यम आकार का कंप्यूटर कौन सा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर कि स्कूल, कॉलेज या फिर कंपनी, इनमें कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, आपके मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। पर्सनल यूज में कौन से कंप्यूटर यूज आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर आते हैं। तो ये बातें थी अपनी जो है माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं अपन। निर्देशों का एक समूचा है जो एक कंप्यूटर से कार्य करता है। देखिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, देखिए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहो या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहो, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं आपकी, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। या फिर आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स आपका क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। किन्हीं भी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स का समूह जो होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिनको आप क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर वे होते हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। टच करने का मतलब जिनको छू सकते हो, छूने का मतलब जैसे आपके माउस हैं, कीबोर्ड हैं, ये सब आपके क्या हैं, हार्डवेयर है। जिनको छू नहीं सकते जैसे कि प्रोग्राम है, प्रोग्राम्स को आप छू नहीं सकते, वो क्या आपके सॉफ्टवेयर है। उसके बाद प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेसिंग यूनिट आपकी सीपीयू होती है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, सीपीयू होती है। उसके बाद डेटा से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनपुट की फॉर्म में, इनपुट जो अपन लेते हैं ना, कंप्यूटर जो इनपुट लेता है वो किस फॉर्म में लेता है, डेटा की फॉर्म में लेता है। और जो आउटपुट देता है वो किसकी फॉर्म में देता है, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में देता है। तो ये जो क्वेश्चन थे आप लोगों ने कर लिए होंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है एक आपकी आवाज़ या संगीत के आंकड़े के रूप में, मतलब प्रस्तुत करने वाले को क्या कहते हैं, कुछ नहीं। अभी इसने पूछ रखा है माइक के बारे में, जैसे अपन बोलते हैं और वॉइस रिकॉर्ड होती है, तो ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वो जो होता है उसको कहते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन होता है आपका माइक। माइक को आप क्या बोलते हो, माइक्रोफोन बोलते हैं, जिसके अंदर आवाज़ रिकॉर्ड होती है। ये एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आंसर तो आ गया आपका माइक्रोफोन। इधर मैं बात करता हूँ कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड भी आपकी एक इनपुट डिवाइस है। सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस आपकी कौन सी है, कीबोर्ड है। 101 की होती है कीबोर्ड में, लेकिन 104 की का कीबोर्ड जो होता है वो बेस्ट कीबोर्ड माना जाता है। कैसा कीबोर्ड माना जाता है, बेस्ट कीबोर्ड माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मॉनिटर और स्कैनर के बारे में भी जान लेते हैं। स्कैनर जो होती है आपका, स्कैनर ये आपका की एक इनपुट डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है, जो डॉक्यूमेंट्स को क्या करती है, स्कैन करती है। डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके क्या लेती है, उनका चित्र लेती है। उसके बाद मॉनिटर के बारे में अच्छे से जानते हैं। मॉनिटर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखना मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर आप मान के चल सकते हो, जो कंप्यूटर का टीवी स्क्रीन जो होती है ना, टीवी स्क्रीन जो होती है वो आपका क्या होता है, मॉनिटर होता है। ठीक है, जिससे आपको डिस्प्ले हो रहा है किसी भी चीज़ को, क्या दिख रहा है आपको, आउटपुट दिख रहा है, उसका क्या दिख रहा है, आउटपुट। तो ये कैसी डिवाइस है, पहली बात तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे मॉनिटर से रिलेटेड, मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया था हरियाणा के अंदर ही, कि अच्छे मॉनिटर के अंदर कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो 256 रंगों का, कुल 256 रंगों से मिलकर क्या बना होता है, आपका मॉनिटर मिला होता है। एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा था, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट क्या बेटा, रिफ्रेश रेट को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो रिफ्रेश रेट किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में नापी जाती है। किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में नापी जाती है। उसके बाद मॉनिटर से रिलेटेड पिक्सल और रिजोल्यूशन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए वो बताता हूँ मैं, क्या होता है पिक्सल, क्या होता है रेजोल्यूशन। देखिए एक होता है पिक्सल,
क्या होता है, आपकी जो मॉनिटर स्क्रीन जो होती है वो बहुत छोटे छोटे डॉट पिच से मिलकर बनी होती है, या फिर आप मान सकते हो रो और कॉलम। जब आप उसको जूम करके देखोगे आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे जो है आपके वर्ग के आकार के रो और कॉलम दिखेंगे। तो ये जो होते हैं रो जो होते हैं इनको बोलते हैं बेटा अपन क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। और पिक्सल से ही आपकी किसका निर्माण होता है, स्क्रीन का, फोटो का, वीडियो का, सभी चीज़ों का निर्माण किससे होता है, पिक्सल से होता है। ठीक है, जितना छोटा पिक्सल होगा, कहने का मतलब जितना पिक्सल क्या होगा, कम होगा, उतना ही आपका क्या होगा, जितना छोटा होगा या जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही आपका जो वीडियो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी। जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको, पिक्सल का गुणनफल, पिक्सल का गुणनफल जो है वो रिजोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। पिक्सल का गुणनफल क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। पहला क्वेश्चन तो यही। अब रिजोल्यूशन जितना अच्छा होगा उतनी ही जो आपका जो इमेज या वीडियो, इमेज या वीडियो जितना रिजोल्यूशन अच्छा होगा उतनी ही इमेज और वीडियो क्या आएगी, क्लियर आएगी, एचडी आएगी। क्लियर है। तो अब देखिए रिजोल्यूशन का क्या फंडा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पर निर्भर करता है, पिक्सल और रिजोल्यूशन पर निर्भर करता है वीडियो की क्लियरिटी। ठीक है। दूसरा, पिक्सल अधिक होंगे तो रिजोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और रिजोल्यूशन अधिक हो जाएगा तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पिक्सल के अधिक होने पर रिजोल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रिजोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्योंकि जितने ये डॉट छोटे होते जाएंगे ना उतना ही रिजोल्यूशन क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, और वीडियो क्या होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। तो ये था आपका मॉनिटर के कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड एक खालिस्तान डाल देता है जब पृष्ठ भर जाता है और दूसरा पृष्ठ वांछित हो जाता है। देखिए ये होता है सॉफ्ट पेज। जब देखिए क्या होता है, जब एक पेज खत्म हो जाता है, इसका आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, इसका आंसर जो है सॉफ्ट पेज ब्रेक होता है। अब सॉफ्ट पेज ब्रेक होता क्या है, मैं ये बताता हूँ। सॉफ्ट पेज ब्रेक ये होता क्या है, देखिए जब कोई, जैसे कि अपन किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कार्य कर रहे हैं, वर्ड के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो कुछ भी चीज़ें लिख रहे हैं। ठीक है, लिखते लिखते ये जैसे कि आपका क्या हो गया, ये पेज क्या हो गया, इसके ऊपर लिखने की जगह जो हो क्या होगी, ख़त्म होगी। जैसे ही जगह ख़त्म होती है तो आप किसके ऊपर चले जाते हो, नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाते हो। आपके ऊपर क्या आ जाता है, नेक्स्ट पेज आ जाता है। और नेक्स्ट पेज आना ही, पेज के अंत तक पहुँचने से पहले अगला पेज आना ही आपका क्या कहलाता है, सॉफ्ट पेज ब्रेक कहलाता है। क्लियर है भाई, ये क्लियर हो गया। सॉफ्ट पेज ब्रेक क्या होता है, नेक्स्ट पेज का आना ही आपका क्या कहलाता है, सॉफ्ट पेज ब्रेक कहलाता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है, और मैं ये बता देता हूँ आपको। पहला तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, सॉफ्ट पेज ब्रेक के लिए क्या शॉर्टकट की यूज की जाती है। अपन किसी एक पेज के ऊपर कार्य करने हैं, अपन को अगले पेज पर जाना है, तो अपन क्या डालेंगे, इंसर्ट टैब डाल देंगे। क्या डाल देंगे, इंसर्ट टैब डाल देंगे। अपन कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे। और क्या डाल सकते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर की का प्रयोग कर देंगे, अपन कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे। तो ये जो दो फंडे जो थे वो आपके सॉफ्ट पेज ब्रेक से थे। आई थिंक आपको सॉफ्ट पेज ब्रेक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट देखना, इसके अंदर क्या कह रखा है, इसके अंदर आपको कह रखा है वेब, सॉरी इसको देख लेते हैं, ये पीछे हो गया है। सॉफ्ट पेज ब्रेक ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये दिख नहीं रहा पूरा इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा था। देखना, वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक खालिस्तान है। इसने पूछ रखी है कि जो सबसे छोटी जो इकाई जो होती है, यूनिट जो होती है, वो क्या होती है, किसकी छोटी यूनिट, क्या पूछ रखी है इसने दोबारा इसको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। ये आधार इकाई नहीं है, इसने पूछ रखा है, क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ एवरी वेबसाइट और डॉक्यूमेंट ऑन द वेब, वेब की इसने पूछ रखा है फर्स्ट पेज के बारे में, जो आपकी बेसिक होती है, पहला जो पेज होता है वेब का, पहला पेज क्या कहलाता है, तो आपका वेब पेज कहलाता है। क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है। ये है आपका आंसर। मैं अब इसको अच्छे से बताता हूँ, वेब पेज होता क्या है। किसी भी ब्राउज़र का, क्या नाम दिया हमने, किसी भी ब्राउज़र का पहला पेज, जो भी ब्राउज़र आप ओपन करते हो उसका जो फ्रंट पेज जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, ब्राउज़र का पहला पेज जो है आपका क्या कहलाता है, आपका वेब पेज कहलाता है। अब ब्राउज़र क्या होता है ये और देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आए हैं आपके एचएसएससी ने बहुत डाले हैं। ब्राउज़र कौन होते हैं,
जो ब्राउज करने की अनुमति देते हैं, जैसे कि आपका क्रोम। क्रोम एक क्या है, ब्राउज़र है। जैसे कि आपका ओपेरा मिनी, ओपेरा मिनी भी क्या आपका ब्राउज़र है। जैसा कि आपका उस यूसी ब्राउज़र जो आप ख़त्म हो गया, अब चाइना का बंद कर दिया है। जैसा कि आपका आपका सफारी, सफारी भी आपका क्या है, सफारी भी आपका क्या है, सफारी भी आपका क्या है, ब्राउज़र है। जैसे कि आपका फायरफॉक्स, फायरफॉक्स भी क्या है आपका ब्राउज़र है। कहने का मतलब जितने भी ब्राउज़र हैं इनको आपको नाम याद रखने हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र है, कौन सा ब्राउज़र नहीं है। तो जो ब्राउज़र का पहला पेज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। देखिए ब्राउज़र और आपका जो सर्च इंजन होता है उसके अंदर फ़र्क होता है। ब्राउज़र ये होते हैं, लेकिन सर्च इंजन जहाँ से आप वेबसाइट्स को सर्च करते हो, जैसे सर्च इंजन में आपके गूगल, याहू, बीइंग, ये सभी आपके क्या हैं, आपके सर्च इंजन है। लेकिन ये आपके क्या हैं, ब्राउज़र हैं। ब्राउज़र का पहला जो पेज जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर वेब सर्वर के बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि वेब सर्वर से भी क्वेश्चन आ जाता है। वेब सर्वर्स क्या होता है, एक कंप्यूटर दैट रन्स, जो ये क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है जो किसको रन करता है, रन्स द वेबसाइट, जो वेबसाइट्स को चलाता है। ए कंप्यूटर विच रन्स द वेबसाइट इज कॉल्ड वेब सर्वर। जो आपकी वेबसाइट्स को चलाता है उनको क्या बोलते हैं अपन, उनको अपन जो है वो आपके वेब सर्वर होते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल में करते हैं, पूरा का पूरा देख लेते हैं। असेंबली भाषा में लिखे कुट को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए, देखिए किन्हीं किन्हीं भी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए तीन चार चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। सभी को मैं एक एक करके बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो असेंबलर के बारे में जानते हैं। इसका आंसर असेंबलर है, असेंबलर है, असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, देखिए पहले तो मैं वो बता देता हूँ असेंबलर क्या होता है। जो असेंबली भाषा को, किसको, असेंबली भाषा को आपको मैं लैंग्वेज करवा चुका हूँ। जिसने लैंग्वेज नहीं की है वो अपन जो है आपकी प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेजेस को कर सकते हो। पूरी लैंग्वेज मैंने टॉपिक जो करवा दिया है। जो असेंबली लैंग्वेज को किस में बदल दे, मशीन लैंग्वेज में बदल दे, क्योंकि अपना कंप्यूटर तो क्या समझेगा, केवल मशीन लैंग्वेज 0 और 1 बाइनरी नंबर को ही समझेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं। फिर बता रहा हूँ मैं, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने वाले को क्या कहते हैं, असेंबलर बोलते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है। दूसरा, कंपाइलर किसे बोलते हैं, कंपाइलर। देखिए कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मैं लैंग्वेज करवा चुका हूँ, मैं बता देता हूँ ऐसे, जैसे जावा, पास्कल, पाइथन वाइथन, सी प्लस प्लस, ये जितनी भी है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदले, मशीन भाषा में बदले, उसको क्या बोलते हैं, 0 और 1 में बदले, उसको बोलते हैं अपन कंपाइलर। तो असेंबलर और कंपाइलर में थोड़ा फर्क है। ये असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलता है। उसके बाद एक आता है इंटरप्रीटर। अब ये क्या होता है, इंटरप्रीटर। अब आप कहोगे कि सर इंटरप्रीटर भी जो है हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, बिल्कुल ठीक बात है। आप पहले तो यही लिख लेना, इंटरप्रीटर भी क्या करता है, हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। लेकिन ये क्या करता है, ये कंपाइलर से फास्ट होता है। ये कंपाइलर से क्या होता है, फास्ट होता है। पहला तो इसकी प्रॉपर्टी ये है, कंपाइलर से फास्ट होता है इंटरप्रेटर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कम समय में हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाले को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नॉर्मली हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने वाले को क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। थोड़ा फर्क है, समय का फर्क है, और कुछ भी फर्क इसके अंदर नहीं है। चलिए भी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, किसी फाइल का वर्णन करने का साधन क्या है। देखिए ये बिल्कुल बेसिक है, इसके अंदर कुछ समझाने का नहीं है। किसी भी फाइल को अपन जब मतलब एक्सप्लेन करते हैं उसको क्या कह सकते हैं, देखिए अपन स्टोरेज नहीं कह सकते, अपन बटन्स नहीं कह सकते, डिस्कस करना भी नहीं कह सकते, किसी भी फाइल को वर्णन करना। तो अपन क्या कह सकते हैं, वर्णन करने का जो साधन जो होता है वो क्या कहलाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। क्या कहलाती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ है। भाई इस प्रॉपर्टीज अपन जो है उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है समझाने का। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये है इंडेड के बीच की दूरी, इंडेड खालिस्तान के बीच की दूरी है। मतलब इंडेड क्या होता है, पहले तो मैं इंडेड के बारे में बताता हूँ आपको, और इंडेंट होता क्या है। देखिए जब अपन किसी भी जैसे वर्ड में काम कर रहे हैं, ये आपका पेज है,
पेज के अंदर जब स्टार्टिंग पॉइंट से आप लाइन स्टार्ट करते हो ना, जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते हो, जैसे यहाँ से आप क्या करते हो, लिखना स्टार्ट करते हो, तो इसी को बोलते हैं इंडेंट। जहाँ से आपने लिखना स्टार्ट किया है उसको क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इंडेंट खालिस्तान के बीच की दूरी है, किस किस के बीच की दूरी है। देखिए इंडेंट किसके बीच की दूरी है भाई, एक तो यहाँ से यहाँ की और यहाँ की, इन दोनों के बीच की दूरी है। अब देखो एक बात तो, यहाँ पर तो अपन टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा टेक्स्ट। दूसरा यहाँ पर ये जो गैप बच गया जहाँ से अपन लिखना स्टार्ट करते हैं उसको गैप बोलते हैं, और गैप को क्या बोलते हैं अपन, मार्जिन बोलते हैं। बोलो बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो आप क्या कहोगे कि इंडेंट क्या होता है, इंडेंट होता है लिखना जहाँ से स्टार्ट करते हैं, टेक्स्ट जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, इंडेंट बोलते हैं। तो मार्जिन और टेक्स्ट के बीच को क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडेंट आंसर जो होगा इसका डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है भाई, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं इंडेंट के बाद। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये इसके अंदर और कुछ ज़्यादा है नहीं करवाने का, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हो ही गया था, नेक्स्ट की तरफ दूसरा क्वेश्चन अभी रुक जाओ ना। सीपीयू को एक से अधिक प्रोग्राम पर कार्य करने के लिए कहा जाता है। इस कार्यों को करने के लिए ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस व सीपीयू एक ही बात है, ऑपरेट करता है सीपीयू ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओएस या सीपीयू खालिस्तान बनाते हैं। देखिए एक से अधिक प्रोग्राम करने के लिए, देखिए एक प्रोग्राम करेंगे तो वो कहलाएंगे भाई 1 कोर सीपीयू। 1 कोर आपने सुना होगा, 2 कोर, ड्यूल कोर, 3 कोर। ठीक है, तो जब किसी भी एक प्रोग्राम को करेंगे ना तो वो क्या बनाएंगे, एक कोर बनाएंगे। लेकिन ज़्यादा प्रोग्राम करने के लिए, एक से ज़्यादा, तो वो थ्रेड्स का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, थ्रेड्स का निर्माण करेंगे। ये थ्रेड्स क्या होते हैं, जैसे कि अपन क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 कोर में अपन यूज़ करते हैं 2 थ्रेड्स। क्या यूज़ करते हैं, 2 थ्रेड्स। ठीक है, जब ड्यूल कोर आता है, ड्यूल कोर कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, 4 थ्रेड्स यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1 कोर में कितने थ्रेड्स यूज करते हैं, 2 थ्रेड्स यूज करते हैं। ड्यूल कोर में कितने यूज करते हैं, 4 थ्रेड यूज करते हैं। तो सीपीयू में एक से अधिक प्रोग्राम को करने के लिए किन का प्रयोग करते हैं, थ्रेड्स का प्रयोग करते हैं। क्लियर है भाई, थ्रेड्स से भी आप इसको कर सकते हो बिल्कुल। एक कोर में कितने थ्रेड्स का प्रयोग किया जाएगा, 2 का। ड्यूल कोर में किसका किया जाएगा, 4 का। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो आपके थ्रेड्स क्या होते जाएंगे, डबल होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, डबल होते जाएंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रेश दर जो होती है वो किस में मापी जाती है। मैंने आपको बता दी है, मॉनिटर जो होता है आपका, उसकी रिफ्रेश दर जो होती है वो आपकी किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, हर्ट्ज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो शायद साइंस का है, साइंस को छोड़ देंगे, अपन कंप्यूटर कर रहे हैं, करें। चलो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं अपन। कंप्यूटर के सभी जो संसाधन खालिस्तान यूनिट से प्रबंधित होते हैं। तो कौन सी यूनिट से जो है प्रबंधित होते हैं, इसको इंग्लिश में देखते हैं। ऑल द कंप्यूटर रिसोर्स आर मैनेज। देखिए कोई भी चीज़, कंप्यूटर को मैनेज करने का कार्य जो है आपका किसका है, सीपीयू का है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का है। तो आप इसको डायरेक्ट आंसर डाल दोगे, किसको, कंट्रोल को डाल दोगे। इनपुट का आपको पता ही है, इनपुट वो डिवाइस होती हैं जो किसको लेती हैं, डेटा को लेती हैं। जैसे इनपुट में आपके पास कौन कौन आ गई, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, आपकी जितनी भी इनपुट डिवाइस होती हैं। आउटपुट क्या होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को देते हैं अपने को, किसको देते हैं, इन्फॉर्मेशन को देते हैं। जैसे आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये हैं। और अर्थमेटिकल लॉजिकल क्या होता है, एएलयू होता है, जो गणितीय जो गणनाएं होती हैं उनको करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखना, ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा इसको नीचे करके देखते हैं। आपको एक या अधिक शब्द टाइप करके जानकारी खोजने में मदद करता है। देखिए किसी भी अपन नेटवर्क पर जाते हैं तो जानकारी खोजने के लिए कौन सहायक होता है, तो भाई जानकारी खोजने के लिए मैंने आपको बताया था सर्च इंजन। क्या, सर्च इंजन जो होते हैं वो आपके जानकारी खोजने का कार्य करते हैं। ब्राउज़र मैंने आपको बताए थे, ब्राउज़र अलग होते हैं, जो आपके क्रोम, आपका ओपेरा, आपका सफारी, ये जो होते हैं आपके ब्राउज़र होते हैं। लेकिन सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, देखिए मैं आपको सर्च इंजन के बारे में थोड़ा बता ही देता हूँ। सर्च इंजन कौन से होते हैं, जो भी आप शब्द टाइप करते हो जिस भी किसी के अंदर, नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, वो सर्च इंजन ही होते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ आपको सर्च करना है, जैसे कि आप यूट्यूब पे सर्च करना चाहते हो कि कंप्यूटर बाई उत्तम चौहान, तो आप जो है ना जो भी सर्च करोगे वो सारा का सारा किसके द्वारा सर्च करोगे, सर्च इंजन के द्वारा सर्च करोगे। अब सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, एक तो गूगल होता है,
ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, सबसे आज के टाइम पे सबसे जो है ज़्यादा चला हुआ कौन है, गूगल है सर्च इंजन। एक आपका याहू होता है, ठीक है, एक आपका जो होता है वो ask.com होता है, ask.com होता है, एक आपका डक डक गो होता है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, डक डक गो होता है, ठीक है। एक जो है आपका सर्च इंजन के अंदर बिंग जो होता है वो आपका सर्च इंजन होता है, क्योंकि पिछले एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। बेदू जो है, बेदू भी आपका सर्च इंजन होता है। तो ये गूगल, याहू, ask.com, बिंग, बेदू, डक डक डो, वो ये सभी क्या आपके सर्च इंजन है। एक ये और बता देता हूँ, अली वेब, अली वेब ये क्वेश्चन आ भी चुका है, फिर आने की संभावना इस क्वेश्चन की, फिर आएगा ये क्वेश्चन। अली वेब क्या है, अली वेब जो है आपका फर्स्ट सर्च इंजन है। कौन सा सर्च इंजन है भाई, पहला सर्च इंजन जो है आपका कौन सा है, आपका अली वेब है। अगर क्वेश्चन पूछे कब बनाया ये, तो 1993 में जो है अली वेब फर्स्ट सर्च इंजन की खोज की गई। उसके बाद थोड़ा गूगल के बारे में और जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो सर्च इंजन जो है आपका वो कौन है, गूगल है। गूगल के बारे में आपको 4 फैक्ट याद रखने हैं, 4 से 5 फैक्ट याद रखने हैं, मैं बता देता हूँ। गूगल के बारे में सबसे पहला तो ये याद रखना, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सर्च इंजन जो है वो कौन है, आपका गूगल है। उसके बाद गूगल के बारे में याद रखना है, गूगल की खोज जो है वो 4 दिसंबर 1998 में हुई। बिल्कुल एग्जैक्ट डेट याद रखना, क्योंकि हरियाणा एग्जैक्ट डेट पूछेगा, ये बात याद रखना, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट याद रखना गूगल की। उसके बाद गूगल की खोज जो है वो किसने की थी, गूगल की खोज लेरी पेज, 2 साइंटिस्ट थे, लेरी पेज एंड आपका सर्गी ब्रिन एंड लेरी पेज जो थे, इन दोनों ने किसकी खोज की थी, गूगल की खोज की थी। तो गूगल जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सर्च इंजन है, ठीक है। और अली वेब जो है, अली वेब ये जो है पहला सर्च इंजन था जिसकी खोज 1993 के अंदर हुई थी। तो ये बात अपन ने जानी है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मॉनिटर का रिजोल्यूशन, देखिए वही क्वेश्चन है मैं जो करवा चुके हूँ, स्क्रीन पर खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पिक्सल का मल्टीपल जो होता है, पिक्सल का मल्टीपल जो होता है, पिक्सल का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, आपका रिजोल्यूशन होता है। पिक्सल का गुणनफल क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा उतना ही आपकी क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी, वीडियो की अच्छी होगी। तो पिक्सल की संख्या जो इसने आंसर मान रखा है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। कट या कॉपी कमांड से पेस्ट को कॉपी या कट करने के बाद जो टेक्स्ट जो होता है आपका वो कहाँ पर स्टोर होता है, उसने ये पूछ रखा है। जैसे कि अपन किसी भी, जैसे मैंने कोई भी डाटा, जैसे ये मर्ज बोर्ड है, इसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया है। क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया। आल कंट्रोल डिलीट, मतलब आल कंट्रोल ए आल सेलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, सी दबा दिया, कॉपी कर लिया इसको, ठीक है। जैसे ही मैंने कॉपी किया तो वो कॉपी किया हुआ डाटा कहाँ पर स्टोर होता है, कौन सी मेमोरी को स्टोर में लेता है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो वो यूज लेता है क्लिप बोर्ड को। किसको यूज लेता है, क्लिप बोर्ड होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो कॉपी किया हुआ डाटा स्टोर होता है। देखिए इसके अंदर ब्लैक बोर्ड दे रखा है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। मैच बोर्ड दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। सर्किट बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। अगर आप ऑप्शन नेगलेटिंग मेथड से भी इस क्वेश्चन को करते हो तो भी आप इस आंसर को क्या कर दोगे, बिल्कुल ठीक कर दोगे। फिर भी आपको याद रखना है, किसी भी कोई भी जो कॉपी की जाती है वो किसके अंदर कॉपी की जाती है, क्लिप बोर्ड में कॉपी की जाती है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक शॉर्टकट कौन सा होता है, भाई कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये हाइपर लिंक होते हैं। जितने भी हाइपर लिंक है, मैं जैसे आपके पास कोई भी आप लिंक भेज रहे हो मेरे पास, किसी भी वीडियो का, किसी भी साइट का, कोई भी आप लिंक जो शेयर करते हो ना, वो आपका हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक होता है क्या, मैं बताता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करो और डायरेक्ट उसकी वेब पेज के ऊपर चले जाओ, उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। जैसे कि अपन ने देखा होगा HTTPL, मतलब HTTPT जो होता है डॉट ऐसे स्लैश लगा के जो आपका वेबसाइट का नाम, ऐसे एक लिंक बनता है पूरा का पूरा, जिसको आप कॉपी करके डायरेक्ट क्या कर देते हो, उसके ऊपर वेब पेज को खोल लेते हो, वो होता है हाइपर लिंक, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अपन हाइपर लिंक का प्रयोग करते हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्किंग में मानक क्या है। देखिए वायरलेस नेटवर्किंग में मानक पूछ रखा है इसने, स्टैंडर्ड मानक पूछ रखा है वायरलेस नेटवर्किंग का। तो इसका जो आंसर जो होगा वो 802.11 होगा। इसको आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, दोबारा आ सकता है, संभावना है, क्योंकि हरियाणा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी एक व्यक्ति या
वस्तु से संबंधित सभी डेटा जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका DBMS से आ गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आ गया, जिसको मैं अच्छे से करवाऊंगा क्योंकि यहाँ से हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। मैं आपको बताऊंगा फील्ड क्या होते हैं, रिलेशन क्या होते हैं, टेबल क्या होते हैं, रिकॉर्ड क्या होते हैं। अब मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि डेटाबेस ऐसे बनते हैं, ये आपके कॉलम है, ये आपके रो हैं, इनके अंदर अपन किसको अरेंज करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं, ये आपके फील्ड कहलाते हैं, ये आपके रिकॉर्ड कहलाते हैं। तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल मैं अच्छे से इसके लिए एक वीडियो लाऊंगा, कल ही हो सकता है, कल ही मैं जो है आपको DBMS जो है आपको पूरा का पूरा टॉपिक कराऊँ, पूरी की पूरी सभी की सभी बताऊँ, टेबल क्या होती हैं, रिकॉर्ड क्या होते हैं, फील्ड क्या होते हैं। फिर भी अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी डेटा तो रिकॉर्ड्स में रखे जाते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने बना लिया किसी भी, मेरा रिकॉर्ड बना लिया उत्तम बनाया मैंने। जैसे मैं ना क्या कर रहा हूँ, किसी भी डेटाबेस में, देखिए मैं बता ही देता हूँ थोड़ा थोड़ा, किसी भी डेटाबेस के अंदर मैं मेरा रिजल्ट शो कर रहा हूँ। जैसे मैंने मेरा रिजल्ट शो करना है, ठीक है, उस रिजल्ट में मैंने क्या लिखना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया उत्तम, यहाँ पर और कोई नाम लिख दिया, यहाँ पर सोनू, यहाँ पर मोनू, यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया फिजिक्स, यहाँ पर लिख दिया केमिस्ट्री, यहाँ पर लिख दिया फिजिक्स। मतलब तो ये मेरा डेटा, ये वाला डेटा जो होगा वो मेरा होगा, ये जो रिकॉर्ड जो होगा ये किसका होगा, मेरा होगा। तो इसको बोलते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। तो रिकॉर्ड फील्ड वाला ये सेक्शन जो है अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा, ऐसे आपको ना भी आए समझ में, ठीक है। इसके लिए आप एक बार रिकॉर्ड को रिकॉल कर लेना। कल मिलते हैं DBMS के साथ, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है। देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, आपको आता भी होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बाइनरी नंबर जो होती है 0 और 1, 0 और 1 जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है। और आपके जो 4 बिट जो होती हैं, 4 बिट मिलके आपके किसका निर्माण करती हैं, निब्बल का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार आता है। 8 बिट बन के किसका निर्माण करती है बेटा, आपका बाइट का निर्माण करती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 बाइट किसके बराबर होता है, तो आप निब्बल के बराबर होता है। ये भी बात आप बिल्कुल याद रखना। क्लियर अभी, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 1024 बाइट जो होती हैं किसके बराबर होती हैं, 1 KB के बराबर होती हैं, किलो बाइट के बराबर होती हैं। 1024 किलो बाइट जो होती हैं वो आपकी 1 मेगाबाइट MB के बराबर होती हैं। 1024 MB जो होती हैं वो आपकी 1 GB गीगाबाइट के बराबर होती है। ऐसे फिर टेराबाइट ऐसे चलता जाएगा। तो ये थी आपकी यूनिट। सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो आपकी बिट होती है 0 और 1, बाइनरी नंबर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न परिचालनों का निष्पादन करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देश को क्या कहते हैं। देखिए किसी भी कंप्यूटर को जो निर्देश दिया जाता है उसको अपन कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल अगर आप ऑप्शन नेगलेक्टिंग मेथड से भी आप करने की कोशिश करोगे तो आप बिल्कुल अच्छे से देख लोगे, नहीं तो आपका आउटपुट हो सकता, नहीं सॉफ्टवेयर हो सकता, नहीं आपका बिग डेटा हो सकता, ठीक है। तो किसी भी परिचालन मतलब किसी भी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उसको परफॉर्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। CPU के अंदर और बाहर डेटा प्रवाह का समन्वय नियंत्रण कौन करता है, पूरे कंप्यूटर को नियंत्रण करता है CPU का एक होती है कंट्रोलिंग यूनिट CU, ठीक है। कंट्रोलिंग यूनिट का कार्य क्या है, पूरी को क्या करना, कंट्रोल करना। ALU का क्या है, गणनाएं करना, ठीक है। ये CPU के 2 भाग होते हैं, CU और ALU, ठीक है। तो इनके बारे में आपको बता भी चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। ये CU जो होता है कंट्रोलिंग यूनिट होती है जो क्या करता है, पूरे के पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। ALU जो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होती है ये क्या करता है, कैलकुलेशन, गणितीय कैलकुलेशन को करता है। इनपुट डिवाइस जो होती हैं वो डेटा को इनपुट लेती हैं। आउटपुट डिवाइसेज क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन को देती हैं। ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आपको बस याद ही कर लेना, दोबारा आने की संभावना है। वीडियो ग्राफिक्स एरे। देखिए वीडियो ग्राफिक एरे जो होती है आपकी डिस्प्ले जो होती है उसका होता है VGA। VGA जो होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, पहले तो इसके ना फुल फॉर्म याद रखना। VGA की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे का मानक क्या है, देखिए कितने पिक्सल का वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, तो 640 गुणा में 480 पिक्सल जो होते हैं उससे आपका किसका निर्माण होता है, VGA का निर्माण होता है। आपसे इससे यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको डायरेक्ट ये याद रख लेना है कि VGA जो होता है उसका स्टैंडर्ड मानक कितना होता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर है जो हमें वेब पृष्ठ, ग्राफिक्स और ऑनलाइन सामग्री देखने देता है। सिंपल सी बात है भाई, वो सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्राउज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ब्राउज़र बोलते हैं। ये मैंने आपको करवा चुका हूँ। ब्राउज़र क्या करता है, आपके वेब पेज को देखने की अनुमति देता है। सर्च इंजन क्या करता है, किसी भी डेटा को सर्च करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग हैं, ये दोनों के दोनों अलग हैं, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। वेब ब्राउज़र में आपके क्रोम वेब ब्राउज़र है आपका, यूसी वेब ब्राउज़र जो बंद हो चुका है, ओपेरा आपका वेब ब्राउज़र है, सफारी आपका वेब ब्राउज़र है। ठीक है, ये सभी के सभी सर्च इंजन में आपके कौन आ जाएंगे, गूगल, याहू, बिंग, बेदू, ये सभी के सभी क्या आ जाएंगे, सर्च इंजन के अंदर आ जाएंगे। ये जो हम आपको बिल्कुल अच्छे से करवा चुका हूँ। नेक्स्ट की तरफ चलता हूँ मैं। ये जितने भी क्वेश्चन थे मैं आपको थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। मैं ये जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर से थे। जो प्रीवियस ईयर अभी अभी हुए हैं पहले मैंने उन्हीं को उठाया है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, एक दिल्ली जो है, दिल्ली या एक दो दिन के अंदर हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम तक जितने भी आज तक 400 से 500 क्वेश्चन आए हैं सभी के सभी को फुल एनालिसिस के साथ पूरे का पूरा एक्सप्लेन करने के साथ साथ अपन क्या करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप इस सेशन को कर लेते हो तो आप 10 मार्क्स में से एक भी नंबर आपका रहने वाला नहीं है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, क्योंकि 6 से 7 जो क्वेश्चन जो है ना वो तो आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे के ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो मैं करवा रहा हूँ आपको एक्सप्लेनेशन वो आप लिखते रहोगे तो बेस्ट है, आप 10 के 10 मार्क आओगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप केवल इन क्वेश्चंस को ही करते हो तो भी आप 6 से 7 क्वेश्चन करने का दावा करोगे, मैं ये गारंटी लेता हूँ। अगर आप मैं 4 से 5 वीडियो के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो फिनिश कर दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में ही कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक दिन में इतना काम नहीं हो सकता है, अपन को धीरे धीरे चलना पड़ता है। ठीक है, अब मैं एक और बात बता देता हूँ आपको अगर इनसे रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए, टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए तो टॉपिक्स रिलेटेड मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपके पास। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे चैनल के ऊपर, साइंस बाय उत्तम चौहान, जीएस बाय उत्तम चौहान के अंदर, जिसमें कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है, जिसमें मैं बहुत सी जो वीडियोस डाल चुका हूँ, जैसे लैंग्वेज की है, आपकी इनपुट आउटपुट, सीपीयू वगैरह सब चीज़ों की वीडियो डाल चुका हूँ और भी आगे डालता रहूँगा। ठीक है, क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर बने रहें। डेली हमारा जो है ये ऐसा ही सेशन जो है चलता रहेगा। आप बस इसको थोड़ा शेयर करते रहें ताकि जो है बहुत से बच्चों के पास पहुंच सके और मेरे को भी जो है थोड़ा अच्छा लगे भी, थोड़ा हाँ जो है हमारा चैनल थोड़ा मोनेटाइज हो जाए या फिर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो क्या होगा, इससे मैं आपके सामने लाइव आ सकूँगा। और लाइव में जो मज़ा है ना, लाइव में क्लास लेने में सबसे ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि वहाँ पर फिर मैं आपकी जो है प्रॉब्लम ले सकता हूँ। तो कोशिश करो, शेयर करो, ताकि जो है 1000 से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर हो जाए। हमारा न्यू चैनल है, बिल्कुल ही न्यू चैनल है। ठीक है, ऑफलाइन पढ़ाता था, ऑनलाइन की स्टार्टिंग की है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।